नमस्कार, मैं हूं संदेश चालक शर्मा। पंजाब के टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले चुनाव रैलियां हुई, रैलियों में भारी भीड़ देखने को मिली। उस दौरान लगा कि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि कोरोना भी है। कोरोना नाम की एक महामारी फैली हुई है जिससे हमारे देश में बहुत सारी मौतें हो रही हैं और इससे बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित भी हो रही हैं। अब जब कोरोना का दूसरी लहर है जो कोरोना की वो पूरे देश में फैली हुई है, कोरोना से जंग है जो हमारा देश लड़ रहा है, हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे जंग लड़ रही है। तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल के जो नियम बने हुए हैं उसका पूरी तरह से पालन करे, कोई भी उसकी अनदेखी ना करे। अब चुनाव रैलियां तो हो गई, उसके बाद बारी आती है मतगणना की, यानी कि वोट्स की काउंटिंग की। उसको लेकर भी माननीय अदालत ने बहुत सारी बातें हैं जो चुनाव आयोग है जो उसे कही थी। चुनाव आयोग को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया था देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए, कि कोरोना में दूसरी लहर जो आई है उसके लिए चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है, क्योंकि चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक नहीं लगाई थी, सख्त नियम नहीं बनाए थे। जो भी अपना जो एक सूची जो नियमों की बनाई थी उसमें कोरोना का जिक्र नहीं था, यानी कि कोरोना प्रोटोकॉल्स की जो एक रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं किया गया था। भारी भीड़ में लोगों ने रैलियां की थी। उसके बाद जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से हरकत में आया और वादा किया गया था कि जब मतगणना होगी तो उस दौरान नियमों कानूनों की पूरी तरह से पालना होगी, किसी तरह से भी कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी नहीं होगी। पर क्या वाकई हकीकत में ऐसा हुआ? सीधा यूपी की बात करते हैं। यूपी में पंचायती चुनावों जो हुए थे उसकी वोटिंग की काउंटिंग हुई, यानी कि मतगणना हुई। तो उस दौरान का नज़ारा है जो वो बिल्कुल अलग था। उस दौरान के नज़ारे को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं पर कोरोना भी है। ना तो लोगों ने मास्क पहना, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत दूर की बात, जो बिल्कुल जो लोगों के बीच में दूरी थी वो कंधे से कंधा जुड़ रहा था, यानी कि ये भी कोई 4-5 लोगों की नहीं, बहुत सारे हजारों लोगों की भीड़ थी। यानी कि कुल मिला के कहें तो ये भूल चुके थे लोग कि कोरोना महामारी है जो फैली हुई है। भूल चुके थे कि कोरोना ने जो अपना आतंक है वो फैलाया हुआ है। ये यूपी में हालांकि जो पंचायती चुनाव हुए हैं उसके लिए कोर्ट ने बहुत सख्त निर्देश दिए थे कि सख्त नियमों कानूनों के तहत ही ये जो काउंटिंग है वो करवाई जाएगी। लेकिन इस दौरान भी चुनाव आयोग है जो वो सवालों के घेरे में नजर आ गया। सबसे पहले वो वीडियोस हैं और जो तस्वीरें हैं वायरल हो रही हैं उनको देखते हैं। उनको देख के आपको साफ पता चल जाएगा कि यूपी में मतगणना के दिन नज़ारा कैसा था। तो देखा आपने तस्वीरों में कि किस तरह का नज़ारा था यूपी का। यूपी में पंचायती चुनाव के बाद मतगणना शुरू हुई, तो मतगणना के दौरान का नज़ारा कुछ ऐसा था कि सवालों के घेरे में घिर गया चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पहले भी जिम्मेदार ठहराया जा चुका है कोरोना की दूसरी लहर के लिए। अधिकारियों को मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि आप पर मर्डर के केस के तहत कार्रवाई हो सकती है। अब जब इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, आलोचनाओं का सामना चुनाव आयोग कर चुका है। पहले भी नींद बहुत समय बाद टूटी थी चुनाव आयोग की। अब आगे चुनाव आयोग अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब कैसे देता है ये वक्त ही बताएगा। नमस्कार।